नमस्कार मित्रों, आज हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो एनाटॉमिकल जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से कौन से फाइबर या कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, उसके बारे में आज बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इसका फंक्शन होता है, क्या इसका रोल है। इससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ा, ब्रेन के जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व थे उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद देखो स्पाइनल जो कॉर्ड के जो स्पाइनल नर्व थे उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट प्लेक्सस को पढ़ा जो कि स्पाइनल कार्ड के थ्रू बन रहे थे। अब जब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हो गया, इसके बाद ये जब हम लोग देखते हैं कि उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जब एंट्री करते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो किसका पार्ट होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो हम लोग उसको सिंपलेस्ट वे में देखते हैं कि देखेंगे पेरीफेरल पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका सोमैटिक, पहला सोमैटिक है, और दूसरा है एएनएस। दूसरा है आपका एएनएस अर्थात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पहला है सोमैटिक, दूसरा है एएनएस। तो सोमैटिक में बेसिकली होता क्या है, इसके जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, इसमें भी जो मोटर न्यूरॉन होते हैं इसके बारे में क्या देखेंगे। तो ये जो सोमैटिक क्या करता है, एक तरह से वॉलंटरी होता है, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। तो देखते हैं वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी होता है और किसको सप्लाई करता है, स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। और जो ये पर्टिकुलर जो एएनएस होता है ये इनवॉलंटरी होता है। तो ये क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है और किसको सप्लाई करता है। तो देखेंगे स्ट्रक्चर्स कुछ है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपका स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स। उसके साथ साथ देखेंगे कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल। उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ ग्लैंड्स को भी सप्लाई करता है, ग्लैंड्स को भी सप्लाई करता है। ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सप्लाई करता है, इसका मतलब यहाँ पर मोटर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन होता है, चाहे सोमैटिक का हो चाहे आपका एएनएस को हो, दोनों का हम लोग देखते हैं फंक्शन। तो मोटर न्यूरॉन किस तरह से होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर जो ब्रेन के पार्ट से, ब्रेन से सीएनएस से कोई न्यूरॉन आया और टारगेट आर्गन पे, यहाँ टारगेट आर्गन है, ये टारगेट आर्गन, इसको सप्लाई किया। इसका मतलब बीच में कोई इसका ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब कि डायरेक्ट जो है सीएनएस से टारगेट आर्गन को सप्लाई कर दिया। तो किस तरह से यहाँ पर सीएनएस का मतलब हो जाएगा, चाहे तो ब्रेन से आ रहा है, चाहे आपका ब्रेन से क्रेनियल नर्व की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व की बात करेंगे। तो हम लोग स्पाइनल नर्व के लेवल पे बात कर लेते हैं कि हम लोग ने देखा था कि कुछ इस तरह से ये स्पाइनल कार्ड का सेक्शन है। ये पोस्टीरियर साइड में देखेंगे तो ये पोस्टीरियर हॉर्न हो जाता है, ये एंटीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न और ये पोस्टीरियर हॉर्न है। तो देख रहे होंगे ये पोस्टीरियर हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो सोमैटिक जो सिस्टम होता है उसमें यहाँ पर से न्यूक्लियाई आता है। न्यूक्लियाई जो सोर्स ऑफ न्यूक्लियस है यहाँ होता है, और यहाँ से डायरेक्ट मसल्स पे आके टारगेट आर्गन पे ये सप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर ये टारगेट आर्गन अर्थात मसल है, मसल अर्थात स्केलेटल मसल की बात कर रहा है, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ न्यूक्लियस शुरू हुआ, इसके फाइबर न्यूक्लियाई अर्थात नर्व के फाइबर कंटिन्यू आया, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो ये डायरेक्ट सप्लाई हो गई। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एएनएस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है सोमैटिक के तुलना में। जो मोटर फाइबर होते हैं, मान लीजिए ये शुरू किए हैं यहाँ से सीएनएस से शुरू किए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये जो आते हैं सीएनएस से आए, आगे बढ़े तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि पर्टिकुलर यहाँ इनका रिले स्टेशन होता है। यहाँ पर आएंगे, बीच में ये रुकेंगे, तो इसको बोलेंगे रिले स्टेशन। और फिर देखेंगे दूसरी जो नर्व फाइबर इसको लेके जाएगी, फिर से टारगेट आर्गन पे सप्लाई करेगी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बीच में क्या होता है, रिले स्टेशन होता है। ये क्या है, रिले स्टेशन। इसको क्या नाम देते हैं, रिले स्टेशन, रिले स्टेशन।
इसी रिले स्टेशन को बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पर होता है जो ये सेल बॉडी होता है आउटसाइड द ब्रेन होता है, जो सेल बॉडी इनसाइड द ब्रेन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो सेल बॉडी आउटसाइड द ब्रेन होता है उसको बोलते हैं गैंग्लियन। तो रिले स्टेशन को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, गैंग्लियन। गैंग्लियन, गैंग्लियन क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द ब्रेन। तो यहाँ पर लोगों ने एक नर्व को फाइबर दिखाया, यहाँ पर कई नर्व फाइबर एक साथ पैरेलल आते हैं, यहाँ पर एक नहीं कई न्यूक्लियाई रहेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे रिले स्टेशन। तो यहाँ इस तरह से चीज़ें हो रही है। अब यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिंगल जो सोमैटिक जो मोटर न्यूरॉन थे वहाँ सिर्फ एक नर्व फाइबर था। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन है, तो इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। लेकिन बीच में क्या पड़ रहा है, रिले स्टेशन पड़ रहा है। रिले स्टेशन पढ़ने की वजह से इसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं, प्री गैंग्लियोनिक। तो रिले स्टेशन मतलब गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं जो इसके पहले जो न्यूरॉन होता है, जो फाइबर होता है उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक। तो इसको नाम देते हैं हम लोग प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपली कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और जो रिले स्टेशन या गैंग्लियन के बाद का फाइबर उसको नाम देंगे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। तो इसका क्या नाम होगा, पोस्ट गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बेसिकली डिफरेंशिएट किया कि जो सोमैटिक होता है इसका जो मोटर न्यूरॉन होता है अर्थात कोई फंक्शन करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन आएगा, जो नर्व फाइबर आएंगे उसमें सिंगल डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट जो भी उसका टारगेट आर्गन अर्थात जो स्केलेटल मसल्स है उसको एक तरह से उसको मूवमेंट कराया गया, जो भी उसकी एक्टिविटी उसको कराएगा, मीन्स उसको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन यहाँ पर होता है एएनएस के केस में क्या होता है, यहाँ पर इनवॉलंटरी होता है, इनका सप्लाई क्या होता है, स्मूथ मसल्स होता है, कार्डिक मसल्स होता है, ग्लैंड्स में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन आ रहे हैं यहाँ पर बीच में रुकते हैं अर्थात रिले स्टेशन बोलते हैं, और रुकने की वजह से यहाँ पर दूसरा नर्व फाइबर स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं रिले स्टेशन या गैंग्लियन। इस गैंग्लियन की वजह से यहाँ पर एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो जाता है, अर्थात इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, इसको सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं, सेकेंड न्यूरॉन भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को हम लोग के फाइबर को क्या नाम देंगे, प्री गैंग्लियनिक फाइबर। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर को नाम देंगे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। तो अभी हम लोगों ने एएनएस के बारे में देखा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कुछ इस तरह से कार्य करता है। और एक चीज और ध्यान देंगे कि जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, ये माइलिनेटेड होते हैं। प्री गैंग्लियनिक फाइबर इस केस में माइलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें माइलिनेटेड, प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड होते हैं। और जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं वो माइलिन की सीथ होती है उनके ऊपर, जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एएनएस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बेसिक डिफरेंस देख लिया। अब आते हैं कि सिंपैथेटिक, क्योंकि हम लोग को दोनों का डिफरेंस देख लिया। अब एएनएस में दो टर्म आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। उसमें इसमें जो क्या बेसिक डिफरेंस है उस पर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कि हम लोग पर्टिकुलर गैंग्लियन अर्थात नर्व फाइबर के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखें पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ देखेंगे हम लोग देखेंगे सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक पहले हम लोग पैरासिम्पैथेटिक देखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर सोर्स था, जो सोर्स था, सोर्स अर्थात सीएनएस था, सीएनएस
सोर्स क्या था, सीएनएस, चाहे वो ब्रेन से न्यूक्लियाई या न्यूरॉन फाइबर आ रहे हो, चाहे वो स्पाइनल कार्ड से आ रहे हो, तो दोनों का सोर्स क्या होगा, दोनों का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों पार्ट है, ईएनएस के पार्ट है। तो इनका जो न्यूरॉन का सोर्स है, जो नर्व फाइबर का सोर्स है, वो क्या है, वो है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ा, और फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ टारगेट आर्गन, इसको टारगेट को सप्लाई कर दिया। दूसरे केस में देखेंगे सेम उसी तरह से पैटर्न चालू होगा, यहाँ टारगेट आर्गन को सप्लाई करेगा। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस देख रहे होंगे हम लोग, ये है यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ से शुरू करते हैं कि ये है आपका दोनों का क्या है, दोनों का प्री गैंग्लियानिक फाइबर है। तो प्री गैंग्लियानिक फाइबर ये दोनों हैं, तो इसको देखेंगे प्री है, और ये पोस्ट है, ये पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, गैंग्लियन, यहाँ पर क्या बन रहा है, गैंग्लियन। बट बेसिक डिफरेंस क्या है ये देखना है कि जो सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये क्या है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर, इसको थोड़ा सा और पास में बना देंगे, जो ये गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन है, ठीक है। तो देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं वो स्मॉल हैं, वो क्या है, स्मॉल, और जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, जबकि इसके बाद देखेंगे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में देखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक में जो प्री गैंग्लियनिक है, ये है प्री और ये है पोस्ट। प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लार्ज, ये क्या होते हैं, स्मॉल, ये लार्ज है, स्मॉल है। पहला अंतर हो गया दोनों में, प्री और पोस्ट, अर्थात सिंपैथेटिक में क्या होता है, प्री वाला स्मॉल होता है, पोस्ट वाला लार्ज होता है। दूसरा देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक में प्री वाला लार्ज होता है, पोस्ट वाला स्मॉल होता है। उसके बाद देखेंगे जो दूसरा अंतर होता है कि जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के केस में देखेंगे, जो ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, यहाँ पर जब रिले स्टेशन होता था, गैंग्लियन में आते तो यहाँ पर सिक्रीट करते हैं क्या, एसिटिल कोलिन। यहाँ सिक्रीशंस क्या होता है इनका, एसिटिल कोलिन, यहाँ सिक्रीशन होता है एसिटिल कोलिन, इसको शॉर्टकट में हम लोग ACH कह सकते हैं, एसिटिल। तो देखेंगे प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या सिक्रीट करते हैं, एसिटिल कोलिन, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जब टारगेट आर्गन के पास जाते हैं तो ये भी क्या सिक्रीट करते हैं, ACH, एसिटिल कोलिन ही सिक्रीट करते हैं। ये प्री और पोस्ट दोनों क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन ही सिक्रीट करते हैं, इसलिए इनको कोलिनर्जिक सिंपली कहा जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के न्यूरॉन को या जो फाइबर होते हैं उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक फाइबर, तो इसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक। ये दोनों क्या है, कोलिनर्जिक, ये क्या है, ये कोलिनर्जिक है, एक तरह से कोलिनर्जिक, ये भी क्या है, कोलिनर्जिक। अब तो हम लोगों ने बात किया पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक के जो प्री गैंग्लियन फाइबर हैं वो अपने जो रिले स्टेशन होता है गैंग्लियन के पास क्या सिक्रीट करते हैं, वो है एसिटिल कोलिन। उसी तरह से जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर होते हैं वो अपने टारगेट आर्गन था, जो भी मसल्स हैं, जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स ग्लैंड है, वहाँ क्या सिक्रीट करेंगे, एसिटिल कोलिन सिक्रीट करेंगे। इसकी वजह से दोनों को क्या नाम देते हैं, कोलिनर्जिक फाइबर देते हैं। लेकिन देखेंगे सिंपैथेटिक वाला जो होता है, वो प्री वाला जो होता है वो तो सिक्रीट करता है गैंग्लियन में क्या, वो एसिटिल कोलिन ही सिक्रीट करेगा। तो यहाँ पर एसिटिल कोलिन सिक्रीट करता है, ACH, एसिटिल कोलिन सिक्रीट करता है। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होता है वो अपने टारगेट आर्गन पर क्या सिक्रीट करता है, नॉरएड्रेनालिन, ठीक, नॉरएड्रेनालिन। लेकिन अब देखेंगे, अब नाम बदल जाएगा। यहाँ पर जो सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है सिक्रीट करता है एसिटिल कोलिन, तो इसका नाम तो होगा वही चीज़, जैसा कि नाम जानते हैं। इस फाइबर का क्या नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे कोलिनर्जिक फाइबर। जबकि इस फाइबर का नाम हो जाएगा, उसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक फाइबर। तो इसको नाम देंगे एड्रेनर्जिक फाइबर, क्योंकि ये नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट करते हैं, इसको बोलते हैं
एड्रिनर्जिक इसका नाम देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। और जैसा कि पता है जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर दोनों के क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पर माइलिनेटेड, तो प्री वाला क्या होता है, माइलिनेटेड होता है, जबकि पोस्ट वाला नॉन माइलिनेटेड, माइलिन और नॉन अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिन। तो ये दोनों के केस में हो जाएगा प्री और पोस्ट, मतलब प्री वाला दोनों का माइलिनेटेड होता है, जबकि पोस्ट वाला क्या होता है, दोनों का अनमाइलिनेटेड होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी कुछ बेसिक डिफरेंस देखा। और अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक टर्म आता है कि सिंपैथेटिक को हम लोगों ने बात कर लिया। सिंपैथेटिक को हम लोग क्या नाम देते हैं और पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। सिंपैथेटिक का जो नाम होता है उसको देते हैं कि थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, जबकि पैरासिम्पैथेटिक को क्या नाम देते हैं, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो ऐसा क्यों बोला गया है, तो सिंपैथेटिक को थोरैकोलम्बर बोला गया है, पैरासिम्पैथेटिक को थोरैकोलम्बर आउटफ्लो बोला गया है। यहाँ देख रहे होंगे ये ब्रेन का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उससे रिलेटेड पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन है, और ये क्या है, ब्रेन स्टेम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेन स्टेम है। तो हम लोग को सबसे पहले बात करना है क्या, सबसे पहले बात करना है कि सिंपैथेटिक को नाम क्या देते हैं, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं इसको, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, जो इसकी रूट वैल्यू होती है, कहाँ से इसके फाइबर निकलते हैं, तो इसको देते हैं T1 से लेकर L2 तक। T1 से लेकर, अर्थात T1 मतलब थोरैसिक, लंबर, थोरैकोलम्बर, थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती है। यहाँ पर देखेंगे ये जो पार्ट है यहाँ तक तो ब्रेन स्टेम हो गया। ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो भी फोरामेन मैग्नम के थ्रू, फोरामेन मैग्नम के थ्रू बाहर आता है तो स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे का पूरा स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड में भी देखेंगे उसके अलग अलग सेगमेंट होते हैं। सबसे ऊपर सर्वाइकल होता है, तो ये सर्वाइकल वाला सेगमेंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक थोरैसिक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लंबर हो गया। लंबर आगे कर ले, तो ये लंबर हो गया, और ये सैक्रल हो गया, ये काकिक्स हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे जो एक तरह से स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड पूरा ये स्पाइनल कॉर्ड है, यसी हो गया। तो स्पाइनल कार्ड का हम लोग देख रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसको बोलते हैं थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। तो उसके जो सोर्स ऑफ न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस आज जो फाइबर निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, तो हम लोग देखेंगे ये फाइबर एक्चुअली इस रीजन से निकलते हैं। अर्थात किस लेवल से, तो जैसा कि दिया T1 से लेकर L2 तक, T1 से लेकर L2 तक। तो यहाँ से T1 शुरू होता है, तो देखेंगे यहाँ T1 शुरू होता है, यहाँ T12 होता है, और यहाँ L2 होता है। तो मान लीजिए ये L2 है। T1 से लेकर L2 तक तो पूरा ये कवर होता है, ये रीजन होता है हम लोग का थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, क्योंकि थोरैसिक रीजन और दो रीजन जो है लंबर का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। तो इसको बोलते हैं, यहाँ से न्यूक्लियाई बाहर की तरफ निकलते हैं, इसको बोलते हैं थोरैकोलम्बर आउटफ्लो या सिंपैथेटिक हो जाएगा, SYM सिंपैथेटिक। अब देखते हैं जो दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो दूसरा हम लोग का है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको हम लोग देते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। उसका दूसरा नाम क्या है, क्रेनियोसैक्रल
सैक्रल आउट फ्लो। तो क्रेनियो सैक्रल आउट फ्लो है तो इसकी रूट वैल्यू भी कुछ बताई गई, इसको हम लोग को याद करना पड़ता है क्योंकि बेसिक डिफरेंस लिखना पड़ता है। जब आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा या तो उसमें कुछ नहीं तो आपका डिफरेंस लिख ले दीजिए, दोनों में दोनों का फर्क पता चलेगा। तो यहाँ पर जो होता है क्रेनियल नर्व C3 C7 9 10, उसके बाद देखेंगे S1, उसके बाद देखेंगे S1 सॉरी S2 3 एंड 4। मीन्स क्रेनियल नर्व का 4 रूट है, 3 7 9 10, और सैक्रल का सेकेंड थर्ड फोर्थ ये रूट होता है। तो हम लोग देखते हैं क्रेनियम का थर्ड नर्व का जो न्यूक्लियाई होता है 3rd 7 9 10 ये ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन स्टेम में पाया जाएगा। मान लीजिए अलग अलग लेवल पर 3rd है, 7th है, 9th है, ये 10th है, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से न्यूक्लिय हैं, यहाँ पर देखेंगे 3rd 7th 9th और 10th ये पाया जाता है ब्रेन स्टेम में। तो ब्रेन स्टेम पाया जाएगा तो इसको हम लोगों ने देखा कि ये क्या है 3rd, ये क्या है 7th, ये क्या है 9, ये है 10 का, ये न्यूक्लियाई है। यहाँ से नर्व निकलते हैं, कुछ नर्व यहाँ से निकलेंगे और देखेंगे कुछ पार्ट सैक्रल का सेकेंड थर्ड फोर्थ, सैक्रल का सेकेंड थर्ड फोर्थ इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर सैक्रल का यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ सेकेंड का यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये नर्व न्यूक्लियाई होते हैं, इसको बोलते हैं S2 S3 S4। तो ये दोनों मिलकर क्या बोलेंगे, ये और ये दोनों जहाँ से फाइबर, यहाँ से कुछ फाइबर निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, इसको बोलेंगे इन ये पार्ट क्या कहलाएगा? क्रेनियोसैक्रल। तो क्रेनियल नर्व हो गया, मतलब 3rd 7th 9th 10th, और सैक्रल S2 S3 S4 इसको बोलेंगे क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो या पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि ये आपका बेसिक डिफरेंस आपने देखा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो टर्म था ये दो क्लियर हो गए, सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो इसके अलग अलग हम लोगों ने नाम देखा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक होता है तो इसमें देखेंगे कि कुछ और टर्म देखेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि किस तरह से इनका नर्व फॉर्मेशन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर एक हम लोग जो है एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे स्पाइनल कार्ड का। तो ट्रांसफर सेक्शन स्पाइनल कार्ड का लेंगे, ये स्पाइनल कार्ड का ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें ये देखेंगे इधर क्या है, इधर पोस्टीरियर है, डॉर्सल सिंपली कर देंगे, इधर डॉर्सल है, इधर वेंट्रल है, इधर डॉर्सल है, इधर वेंट्रल है। तो डॉर्सल साइड में डॉर्सल हॉर्न होते हैं, वेंट्रल साइड में वेंट्रल हॉर्न होते हैं। डॉर्सल जो हॉर्न होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, वेंट्रल हॉर्न जो होते हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं। तो देख रहे होंगे वेंट्रल हॉर्न थोड़े से चौड़े हैं इस तरह से। यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ये, तो हम एक साइड का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, ये बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं जिसकी जो रूट वैल्यू होती है वो T1 to L2 होती है, T1 से लेकर L2 तक होती है, T1 से लेकर L2 तक होती है। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देखेंगे इसको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न, इसको बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न। यहाँ पर एक हॉर्न और होता है दैट इज कॉल्ड लेटरल हॉर्न, पर्टिकुलर T1 टू जो L2, एक तरह से T1 से लेकर L2 तक जो एक तरह से ये कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, उसमें एक लेटरल हॉर्न भी पाया जाता है। दोनों साइड में लेटरल हॉर्न पाया जाता है,
दोनों साइड में लेटरल हार्ट पाया जाएगा, लेकिन किस में, सिंपैथेटिक के जो लेवल के जो T1 से लेकर L2 तक स्पाइनल कार्ड होते हैं उसमें लेटरल हॉर्न भी पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल हॉर्न। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लेटरल हॉर्न से ही जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के जो न्यूक्लियाई होते हैं ओरिजिन होते हैं, वहीं से फाइबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये देखेंगे इसके जो न्यूक्लियाई है, जो सिंपैथेटिक के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूक्लियाई होते हैं, उसके न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं, लेटरल हॉर्न में होते हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो रूट होता है, जब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट रूट है, ये वेंट्रल डॉर्सल हॉर्न है, ये वेंट्रल हॉर्न है, लेकिन आगे बढ़कर ये क्या बनाता है, डॉर्सल रूट बनाएगा। यहाँ डॉर्सल रूट गैंग्लिया भी पाई जाती है, तो इसको भी बना लेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया, इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट। ये क्या है, वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट है। फिर देखेंगे यहाँ पर वेंट्रल रूट, तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक के जो ऑटोनॉमिक फाइबर होते हैं, क्योंकि यहाँ कहाँ से ओरिजिन, न्यूक्लियस कहाँ पे है, लेटरल हॉर्न में है। लेटरल हॉर्न से होते हुए ये क्या करते हैं, वेंट्रल, अब ये देखना है कि वेंट्रल जो रूट होता है वो उसमें कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, फाइबर होते हैं, मोटर फाइबर होते हैं। इसमें क्या होता है, मोटर फाइबर, मोटर फाइबर। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेंट्रल एक तरह से रूट होता है वो मोटर होता है, जबकि जो डॉर्सल जो रूट होता है वो क्या होता है, सेंसरी होता है, सेंसरी। ये पढ़ के आए हम लोग। अब यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक जो फाइबर होते हैं वो भी मोटर न्यूरॉन होते हैं, तो इसलिए यहाँ न जाकर ये इस रूट के थ्रू जाएंगे, क्योंकि वेंट्रल रूट क्या होता है, मोटर होते हैं, इसमें मोटर फाइबर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके फाइबर जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है, स्पाइनल नर्व के फाइबर जाते हैं। तो हम लोगों ने स्पाइनल नर्व के केसेस में हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग सिंपली हम लोग ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से क्या होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसके 3 पाथवे होते हैं, इसके 3 पाथवे होते हैं। ये 3 चीज़ें कहाँ जाएगी, ये 3 पाथवे होते हैं। और देखेंगे यहाँ पर एक टर्म आता है सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक ट्रंक। तो यहाँ 3 टर्म हम लोग देखेंगे, 3 पॉइंट देखेंगे। एक तो होता है सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक ट्रंक। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया, इसको नाम देते हैं पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया। जबकि दूसरा पॉइंट होता है, इसको देखेंगे, ये गैंग्लिया के टाइप हैं, क्योंकि ये जो नर्व हैं ये 3 रूट से अब आगे जाएंगे, तो उसके लिए 3 जगह की या 3 डिफरेंट गैंग्लिया होते हैं। दूसरा नाम है कोलैटरल गैंग्लिया, कोलैटरल गैंग्लिया। इसका दूसरा नाम है जस्ट लेटरल टू स्पाइनल कॉर्ड, तो इसको बोलते हैं जस्ट लेटरल टू स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तीसरा जो गैंग्लिया है, तीसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला को हम बोलते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, इसको बोलते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। तो यहाँ पर देखेंगे होता क्या है, सिंपैथेटिक ट्रंक। ये क्या होता है, सिंपैथेटिक ट्रंक को समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए हम लोग स्पाइनल कार्ड का एक सेक्शन कट किए हैं। स्पाइनल कार्ड मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से है, ये स्पाइनल कार्ड ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसमें कई पार्ट होते हैं, सेक्शन होते हैं कुछ इस तरह से, अलग अलग सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर दोनों साइड में वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वर्टिब्रल कॉलम के बाहर साइड में, वर्टिब्रल कॉलम के बाहर साइड में मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, उसके वर्टिब्रल कॉलम के बाहर साइड में एक गैंग्लिया का चेन होता है, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक चेन, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक चेन, सिंपैथेटिक चेन बोलते हैं एक्चुअली यहाँ पर, सिंपैथेटिक ट्रंक या चेन, सिंपैथेटिक चेन। तो यहाँ देखेंगे सिंपैथेटिक चेन कुछ इस तरह से होते हैं।
कुछ इस तरह से। ये सेम साइड में सेम पैटर्न में यहाँ पर भी होते हैं कुछ इस तरह से, सेम पैटर्न में इस तरह से होते हैं। हम लोग एक साइड बनाएंगे तो वर्टिब्रल कॉलम के स्पाइनल कार्ड के दोनों साइड में क्या होते हैं, सिंपैथेटिक चेन। ये क्या होते हैं, ये गैंग्लिया है, यहाँ गैंग्लिया है, ये क्या है, गैंग्लिया, और इनको कनेक्ट करता है। तो ये पूरा एक सीरीज में आता है, चेन में आता है, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक चेन। ये पूरा स्ट्रक्चर्स क्या है, सिंपैथेटिक चेन का है, ठीक है, जो कि दोनों साइड में होते हैं। और यहाँ पर ये गैंग्लिया स्ट्रक्चर्स हो गया, और इन दोनों गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाला जो ये स्ट्रक्चर्स है दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक ट्रंक। इसको नाम देते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक, मतलब दो गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर्स है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक, तो ये टर्म आपको आएंगे। यहाँ पर सिंपैथेटिक ट्रंक की बात हो गई। तो यहाँ पर सेम हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, पहला जो पॉसिबिलिटी है सिंपैथेटिक ट्रंक दिखाएंगे। ये पैरावर्टिब्रल होता है तो इसको हटा देते हैं। तो यहां देखेंगे ये दोनों साइड में है, कहीं ना कहीं स्पाइनल कार्ड के दोनों साइड में सिंपैथेटिक चेन होता है। ये गैंग्लिया है, ये सिंपैथेटिक मतलब ये गैंग्लिया हो गया, और ये आपका सिंपैथेटिक पूरा चेन हो गया, ये सिंपैथेटिक ट्रंक हो गया, सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक। तो जैसा कि हम लोग समझे हैं। अब यहाँ देखेंगे जो ये एक तरह से ऑटोनॉमिक जो सिंपैथेटिक का जो नर्व फाइबर है जो कि लैटरल हॉर्न से ओरिजिन हो रहा है, और वेंट्रल रूट से होते हुए जब ये स्पाइनल नर्व ये स्पाइनल ट्रंक में आया, स्पाइनल रीजन में आया, स्पाइनल में आने के बाद जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये इसमें मिलता कनेक्ट होता है। तो इसके दो रूट होते हैं कनेक्ट होने के, ये दो रूट हैं, इसके दो रूट होते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक चेन के सिंपैथेटिक गैंग्लिया में मिलने के दो रूट होते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पर दो रूट होते हैं, लेकिन ये इसमें से आएगा कि इसमें से आएगा वो डिपेंड करता है क्या है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो एंट्री होती है पहले वाले से ना होकर दूसरे वाले से एंट्री होती है इसकी, और गैंग्लिया में आया, गैंग्लिया में आने के बाद जो है जब गैंग्लिया में आएगा तो ये रिले स्टेशन हो गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर दोनों होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिले स्टेशन होता है, दैट इज कॉल्ड गैंग्लिया। अब यहाँ पर ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, जैसा कि पता है माइलिनेटेड होते हैं। प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, इस पर माइलिन शीथ होती है, और यहाँ पर जब माइलिन शीथ की उपस्थिति की वजह से एक नहीं अनेक फाइबर इस ब्रांच से एंट्री करते हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स वाइट दिखने लगता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स है, ये ब्रांच कैसा दिखता है, वाइट दिखता है, ये वाइट दिखता है। वाइट दिखने की वजह से इसको बोलते हैं वाइट रैमस कम्युनिकेंस। तो वाइट रैमस मीन्स होता है ब्रांच, मतलब वाइट रैमस कम्युनिकेंस का मतलब ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्री गैंग्लियनिक फाइबर। प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, माइलिनेटेड होता है, और इसको माइलिनेटेड होने से ये वाइट दिखने लगता है। इसको बोलते हैं वाइट रैमन कम्युनिकेंस, जो किसको कनेक्ट करता है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया को स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल नर्व से कनेक्ट करता है, स्पाइनल नर्व से कनेक्ट कर रहा है। अब देखेंगे यहाँ से जब ये रिले स्टेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट हो गया, प्री गैंग्लियनिक फाइबर कंप्लीट हो गया, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये है प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और यहाँ से शुरू होता है पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर देखेंगे कुछ यहाँ से शुरू होगा, और ये शुरू होगा और ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ गया। तो देख रहे होंगे ये दूसरा जो गैंग्लियन है यहाँ पर पास हो गया, तो यहाँ पर आया, इसका मतलब जो ये वाला जो फाइबर होगा ये ऑटोनॉमिक फाइबर का पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है। तो ये कौन सा फाइबर है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। प्री की जगह पे हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, ठीक है, फाइबर्स हो जाएगा, जो कि अनमाइलिनेटेड होता है, जो कि अनमाइलिनेट
तो अनमाइलिनेटेड होने की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ें नहीं है, यहाँ पर इसकी जो अपीयरेंस होता है उसका ग्रे हो जाता है। व्हाइट होने माइलिनेटेड होने की वजह से जो ये वाला था उसको हम बोलते थे ग्रे रेमस कम्युनिकेंस, ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाता था व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस ड्यू टू माइलिनेटेड गैंग्लियन फाइबर होने की वजह से। जबकि जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, उसकी वजह से क्या होंगे कि आपके ये ग्रे रेमस कम्युनिकेंस कहलाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ग्रे रेमस कम्युनिकेंस, इसको नाम देंगे ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस, तो इसको नाम देंगे व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस, WRC। तो यहाँ देखेंगे ग्रे एंड व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस की बात हम लोगों ने कर दिया। तो हम लोग देखेंगे जो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस होता है उसमें फाइबर होते हैं सेकंड या पोस्ट गैंग्लियन फाइबर होते हैं, जबकि व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस में होता है क्या होता है, प्री गैंग्लियन फाइबर होता है जो कि माइलिनेटेड होता है। वो माइलिन की उपस्थिति की वजह से ये व्हाइट अपीयरेंस होता है, इसलिए व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस कहलाता है। अब यहाँ से जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा अब यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट चीज़ें क्या हो रही है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक पॉसिबिलिटी क्या थी, एक पॉसिबिलिटी थी कि ये जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर आया यहाँ से होते हुए इस वाले पहले पाथ से एंट्री न करके दूसरे वाले से एंट्री किया जिसको व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस कहा। यहाँ पर प्री गैंग्लियनिक फाइबर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर से अब ये जो है इसके थ्रू ये बाहर निकल गया। अब देखते हैं कि जो सेकेंड इसकी पॉसिबिलिटी होगी, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो इसकी सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर न जाकर जो ये मतलब व्हाइट, अब हम लोग आते हैं पैरासिम्पैथेटिक में एंट्री करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में। तो ये यहाँ से डायरेक्ट इस रूट से न जाकर, इस रूट को न जाकर अब क्या करेंगे, इस रूट को न जाकर दूसरा रूट फॉलो करेंगे, दूसरे तरह के बता रहे हैं हम लोग। तो ये देखेंगे कि ये इस वाले से न होकर इसमें से आगे ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ गए और ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद फिर से यहाँ से आपका जो स्पाइनल नर्व था उसमें से अब ये फिर से कनेक्ट हो जाएंगे सेम पैटर्न में। अब यहाँ पर देखेंगे अभी तक यहाँ रुका नहीं था, रिले नहीं था, ये डायरेक्ट अब आप फाइबर आया है, रेड कलर का ही रहेगा, रेड कलर का ही इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर रिले नहीं हुआ है और ये यहाँ पर रिले हुआ है और यहाँ से फिर से शुरू हो गया है। तो ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो था अब इस कंडीशंस में यहाँ से होते हुए इस गैंग्लियन में आया, बट रुका नहीं है, रिले नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ दूसरे वाले जो गैंग्लियन में चला जाएगा, सिंपैथेटिक गैंग्लियन चला जाएगा, उसको ये नाम देंगे इस तरह से। ये अब व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस, ये अब क्या कहलाएगा, ये व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस है और ये ग्रे रेमस कम्युनिकेंस कहलाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, ग्रे रेमस कम्युनिकेंस, ग्रे रेमस कम्युनिकेंस कहलाएगा। अब बात करते हैं कि ग्रे रेमस कम्युनिकेंस, व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस की संख्या कितनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस और ग्रे रेमस कम्युनिकेंस इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी 14 पेयर होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 14 पेयर होती है। तो 14 पेयर होती है व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस। इसका मतलब व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस में कौन से फाइबर होते हैं, ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं, इसमें प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं। और साथ ही साथ ये जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, माइलिनेटेड। दूसरा है पोस्ट जो ग्रे रेमस कम्युनिकेंस होता है, इसकी जो संख्या कितनी होती है, ये संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 31 पेयर, 31 पेयर। तो इसका मतलब ये है, ये क्या है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। तो जो ग्रे रेमस कम्युनिकेंस में जो फाइबर है वो है पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर।
और ये क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं, अनमाइलिनेटेड होते हैं। अब ये 14 कैसे होते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि ये सिंपैथेटिक के हैं, ये सिंपैथेटिक के हैं। तो देखेंगे सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या होते हैं, या सिंपैथेटिक की बात करते हैं। तो 14 कैसे होते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक वाले जो होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपैथेटिक को, सिंपैथेटिक, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो वाइट रैमस कम्युनिकेशन होते हैं 14 ही होते हैं, क्योंकि उसको देखेंगे कि सिंपैथेटिक का रूट वैल्यू क्या है, T12 T12 प्लस L12 L2। तो यहाँ T1 to T12 कितनी नर्व होगी, 12, यहाँ पर 2, 12 2 14 हो गया। तो इसका मतलब हर एक में एक है, तो इसका मतलब 14 है, तो 14 एक के नीचे दूसरा, चौथा मतलब T1 के नीचे T2 T2 3 4 मतलब T12 तक आ जाएगा, L1 L2, इस तरह से 14 संख्या हो गई। लेकिन जो ग्रे रैमस कम्युनिकेशंस की संख्या, अब यहाँ जिस दूसरे कंडीशंस में ये इसमें रिले न करके ये दूसरे में जाती है, तो ये तो अगर मान लीजिए ये लेबल आपका T1 का है, T1 के ऊपर जब जाएगा तो ये आपका सिंपैथेटिक तो कहलाएगा नहीं, ये पैरासिम्पैथेटिक कहलाएगा। तो सिंपैथेटिक न कहलाकर जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसकी संख्या 31 पेयर होती है। अब आइए देखते हैं कि जो ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर चाहे यहाँ जा रहे हो चाहे यहाँ जा रहे हो, इनका फंक्शन क्या है। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के जो फंक्शन या क्या काम करेंगे, किस तरह से फंक्शन करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के फंक्शंस को देखेंगे हम लोग। तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के फंक्शंस को देखेंगे हम लोग, रोल को देखेंगे, रोल ऑफ पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। ठीक है, जो आप लोग देख रहे हो कि पहले कंडीशन इधर आ रहा था, दूसरे कंडीशन पे इधर जा रहा है, तो एक तीसरा भी कंडीशंस आएगा कि यहाँ न जाकर, तीसरा कंडीशंस आएगा कि यहाँ न जाकर ये सीधे इधर आता है, जिसको बोलते हैं मीडियली। तो उसको स्प्लैंकनिक, इस तरह से देते हैं, स्प्लैंकनिक टर्म देते हैं। तो यहाँ पर ये मीडियली आता है, मीडियल, इसको नाम देते हैं स्प्लैंकनिक गैंग्लियन, स्प्लैंकनिक गैंग्लियन, स्प्लैंकनिक गैंग्लियन का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि ये 3 टर्म है, लेकिन तीनों का अलग अलग कंडीशंस है। लेकिन इस पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो बाहर की तरफ आ रहे हैं उनका क्या फंक्शन है उसको देखेंगे एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले कंडीशंस में क्या होगा, 3 रोल होंगे। पहला हो जाएगा अरेक्टर पाइलाई मसल्स, जो अरेक्टर पाइलाई मसल्स को इनर्वेट करेगा, पहला टर्म कंडीशन में। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्वेट ग्लैंड को इनर्वेट करेगा। इसमें तीसरा पॉइंट है पहले वाले में ही कि स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स को इनर्वेट करेगा, स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स को इनर्वेट करेगा, अर्थात उनको नर्व सप्लाई देगा। ये तो पहला टर्म कंडीशन था। सेकेंड टर्म कंडीशन मतलब सेकेंड क्या फंक्शन होता है, तो इसमें दिया है कि ये आर्टेरियल प्लेक्सस का फॉर्म करते हैं, आर्टेरियल प्लेक्सस, फॉर्म आर्टेरियल प्लेक्सस। आर्टेरियल प्लेक्सस का मतलब समझ रहे होंगे, आर्टेरियल प्लेक्सस का मतलब कि जो ट्यूनिका एडवेंटिसिया होती है, जो भी आर्टरी की जो वाल होती है उसका नाम देते हैं ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ठीक है, उसके वाल के थ्रू ये जो है ऊपर नीचे ट्रेवल करती है, अर्थात इस आर्टरी के साथ प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती है। जैसे हम लोग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जब पढ़ते हैं तो उस समय देखते हैं कि वहाँ नर्व फाइबर या प्लेक्सस भी रन करते हैं। वेगस नर्व का जो जो तरह से प्लेक्सस या फार्म है ये वो रन करता है, तो उसको बोलते हैं एक तरह से आर्टेरियल प्लेक्सस। तो ये क्या है, वेगस नर्व का जो पर्टिकुलर पार्ट वो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ा जाए और समझा जाए। धन्यवाद।